कैसे हैं ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम रोजा के इलीसियम पोर ओम कलोन और पोर ओम पार्फूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इनके दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इनके खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन भी नोट्स का अभी हम जिक्र करेंगे वो इन दोनों ही परफ्यूम्स पार्फूम और कलोन पे लागू होंगे, क्योंकि इनका डीएनए काफ़ी सिमिलर है। आप ये समझ लीजिए कि पार्फूम से ही कलोन को बनाया गया है। वो जो थोड़ा सा फ़र्क है, जब मैं इस सेगमेंट को रैप अप करूँगा तो वो फ़र्क आपको मैं बता दूंगा। ये भी कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने इन दोनों परफ्यूम्स को ख़रीदा है और जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मिली, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपना एक्सपीरियंस और जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं इसकी खुशबू को आपको समझा पाऊँ। अब बात करें तो ये एक सिट्रसी, फ्रूटी, फ्लोरल, ग्रीन, वुडी, हल्का लेदरी, हल्का हर्बल खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, देखिए टॉप नोट में बहुत खूबसूरती से कुछ फ्रूटी नोट्स जैसे एप्पल, ब्लैक करंट, जूनिपर बेरी को कुछ सिट्रसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है, जैसे बर्गमॉन, लेमन, लाइम और फ्लोरल नोट्स के साथ। ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सिरपी स्वीट नहीं है, स्टिल लाइट खुशबू लगती है। इसमें एम्बरग्रीस का भी इस्तेमाल है, उसके वजह से भी थोड़ी स्वीटनेस मिलती है, लेकिन बहुत ओवर पावरिंग नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत साफ खुशबू मुझे पर्सनली महसूस नहीं होती। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें बर्गमॉन्ट या लाइम की सिट्रसी खुशबू है। इसी तरीके से इसमें कुछ फ्लोरल नोट्स का भी इस्तेमाल है, जैसे रोज़, जैस्मिन और लिली, लेकिन वो मिली हुई खुशबू है और बहुत ही आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है टॉप, मिड और बेस को। देखिए इसके तासीर में मुझे ऐसा लगता है एक पुराने परफ्यूम की आत्मा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नोट्स हैं जैसे अर्थमेशिया, लैब्डिनम, गैल्बिनम। ये कुछ ऐसे नोट्स हैं जो अमूमन पुराने परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही मॉडर्न तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। कुछ जैसे वेटिवर के साथ, थोड़े लेदरी नोट के साथ, इसमें वनीला की भी खुशबू आती है बेस में, लेकिन बहुत माइन्यूट मुझे महसूस होती है। बेंजोइन और लैब्डिनम के नोट की वजह से हल्का एम्बरी खुशबू भी मिलती है। अब जो हमने बात की थी ग्रीन और जो हल्का हर्बल खुशबू के बारे में, वो जो इसमें अर्थमेशिया का इस्तेमाल है और जो गैल्बिनम का इस्तेमाल है, उसके वजह से हल्का फूजियर भी एक टेक मिलता है। लेकिन देखिए बहुत एग्जैक्टली ऐसा बार्बर शॉप वाली खुशबू नहीं है, वो स्टिल ग्रीन और सिट्रसी खुशबू लगती है। उसके साथ फ्रूटी नोट का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल है। अब इसमें दो चीज़ें मुझे ऐसी महसूस होती हैं जो मुझे ऑनलाइन नोट ब्रेकडाउन में नहीं मिलता, ना ही किसी फोरम में मुझे लोग बात करते मिलते हैं। पहला है, मुझे इसमें सी वीड वाली खुशबू मिलती है। अब देखिए वो मरीन एक्वाटिक खुशबू नहीं है, वो एक ग्रीन खुशबू है, जैसे काई जो एलजी वाली खुशबू होती है वैसी खुशबू मिलती है। और जो दूसरा है वो लिक्रिश। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि बूजी खुशबू है, लेकिन वो हल्का शराब वाली खुशबू लगती है। आप ये समझिए कि अगर फ्रूट बियर की हम बात करें तो उसमें एक कैसी फ्रूटी खुशबू होती है, उसमें हल्का सा एक लिक्रिश खुशबू होती है, मुझे वैसा महसूस होता है। ऐसा हो सकता है मेरे स्किन केमिस्ट्री के साथ मिल करके वैसी खुशबू बन रही हो, तो अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं बेशक जानना चाहूँगा। तो देखिए जब मैं इस परफ्यूम को स्प्रे करता हूँ तो शुरुआत में सिट्रसी, फ्रूटी, फ्लोरल खुशबू का एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लेंड मिलता है। उसके बाद आधे घंटे के बाद ही ये अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है और इसका ड्राई डाउन बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि ओपनिंग अच्छी नहीं है, लेकिन ओपनिंग ऐसा लग सकता है कि एक हल्का सा ब्लू परफ्यूम का एक कहीं ना कहीं टोन है, लेकिन इसके ड्राई डाउन में जो हमने ग्रीन और वुडी नोट्स की बात की वो निखर के सामने आते हैं। उसके साथ एम्बरी, लेदरी और वनीला की खुशबू बड़ी खूबसूरत सी मिलती है। देखिए ओवरऑल एक बड़ी ही रिच खुशबू लगती है और ऐसा लगता है एक ओल्ड स्कूल के साथ एक मॉडर्न टेक है। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कोई उम्रदार इंसान भी आराम से इसको लगा सकता है और थोड़े गर्म मौसम में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और मूड अपलिफ्ट करने वाली खुशबू लगती है। काफ़ी महंगी खुशबू पर्सनली मुझे महसूस होती है। अब अगर पार्फूम और कलोन के फ़र्क के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्फूम है वो लगभग 3 गुना स्ट्रॉन्ग है कलोन से, और ये भी है कुछ नोट्स जैसे वनीला, लेदर,
एम्बर और ग्रीन नोट्स जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वेटिवर खस का नोट का, वो ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा और मैच्योर बनाता है, थोड़ा और इंटेंस स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुशबू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप दोनों हाथ में अलग अलग से स्प्रे करेंगे तो बस आपको ऐसा महसूस होगा, जो पार्फ्यूम है पहली बात तो देर तक टिकता है, दूसरी बात थोड़ा सा मैच्योर लगता है, थोड़ा सा और ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग खुशबू है। लेकिन ओवरऑल दोनों काफ़ी सिमिलर खुशबुएं हैं। इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इलीसियम कोलोन से मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 10 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये करीब आ जाता है बहुत। अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को इसकी खुशबू महसूस होती है। एक आप बबल, एक सियाज क्रिएट करते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर हम इलीसियम पार्फ्यूम के बारे में बात करें तो उससे मुझे इससे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे स्प्रे करता हूं तो बड़े आसानी से 1 दिन तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 3 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। अब देखिए, मैं लगभग 2 से 3 स्प्रे करता हूं पार्फ्यूम के और लगभग 4 से 5 पूरे स्प्रे करता हूं जो कोलोन है उसका, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में मुझे थोड़ा सा फर्क महसूस होता है। और ये भी है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतने अच्छे तरीके से ये दोनों ही परफ्यूम हवा में घुलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूल्स अच्छे से बह रहा है और आपके आसपास लोगों को इसकी खुशबू महसूस होती है। इनके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इनकी खुशबू मुझे काफ़ी वर्सेटाइल लगती है। ऐसा लगता है कि सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, गर्मी के मौसम में लगाने के लिए, इवनिंग में, दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। और ऐसा लगता है कि थोड़ा मिस्टीरियस खुशबू लगती है। देखिए, बहुत मास प्लीजिंग ऐसा नहीं लगता है कि जेनेरिक खुशबू है। स्टिल इसमें जिस तरीके से नोट्स का इस्तेमाल है, खुशबू अच्छी है तो तारीफें मिल जाती हैं। और मुझे लगता है 20+ मेल इसको कोई भी कैरी कर सकता है। देखिए, बहुत मैस्कुलिन खुशबू नहीं है, तो अगर आप फीमेल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आप भी कैरी कर सकते हैं। पार्फ्यूम जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसा है कि 30+ अगर आप हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैच्योर लगता है कोलोन से। लेकिन बहुत अच्छी खुशबू है। इसको इंडोर्स में आप कभी भी लगा सकते हैं, डेट पे चाहें तो लगा सकते हैं। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। देखिए, ठंडे मौसम में अगर लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप नोट में सिट्रसी खुशबू है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जहाँ पे भी हैं, बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो इसको 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये गर्मी के मौसम वाला परफ्यूम लगता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इनके दाम के हिसाब से लगभग 25,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको इलीसियम का कोलोन मिल सकता है। और इसकी खूबसूरत सी बॉटल है। इसकी जो कैप है वो भी भारी है, मेटालिक कैप है। इसके टॉप पे और कॉलर पे जो क्रिएटर है रोजा डव, उनका सिग्नेचर है। पीछे इस पे लिखा है अ फ्रेग्रेंस बाय रोजा डव, मेड इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की कंपनी है और ये एक अच्छे से बॉक्स में आता है। हेफ्टी सा बॉक्स है इसका, कार्टन का। और अगर हम पार्फ्यूम की बात करें तो इसका जो प्राइस रेंज है वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसा 50 ml मिलेगा। और खूबसूरत सी इसकी भी बॉटल है। अगर इसके पीछे देखेंगे वैसे ही लिखा है अ फ्रेग्रेंस बाय रोजा डव, मेड इन इंग्लैंड। और इसके सिर्फ कॉलर पे सिग्नेचर है, ऊपर जो कैप है उस पर नग का काम है। लेकिन दोनों ही प्रीमियम क्वालिटी लगती हैं अगर बॉटल के हिसाब से बात करें। अब ये भी जो है, इसका जो बॉक्स है, भारी सा बॉक्स है। इससे बल्कि थोड़े बड़े बॉक्स में आता है, बल्कि 50 ml है, तब भी हो सकता है दाम की वजह से। और इसके दोनों साइड पे सिग्नेचर है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो इस पे भी थोड़ा टेक्स्ट है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इसका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग है और परफॉर्म भी बेहतर करता है, तो उस हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन मुझे पता है कि थोड़े महंगे साइड पे, क्योंकि इसके अगर 100 ml की बात करें तो 70 से 80 हज़ार रुपये का एक सस्ता परफ्यूम नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें, अब देखिए, अब कोलोन की अगर मैं बात करूँ तो ये नहीं कहूँगा कि ये सस्ते साइड पे है। लेकिन अगर 100 ml 25,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिले तो एक नीश परफ्यूम के कैटेगरी में एक एवरेज प्राइस कहा जाएगा। तो उस हिसाब से मैं कहूँ तो ये मुझे बेहतर ऑप्शन लगता है, क्योंकि खुशबू में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा परफॉर्मेंस हल्का है, तो आप इसका डी कैन या आप छोटी बॉटल बना के रख सकते हैं, ताकि 2-3 घंटे बाद आप फिर से स्प्रे कर लें। लेकिन ओवरऑल एक खुशबू बहुत अच्छी है। अब देखिए, जब भी इस परफ्यूम की बात होती है तो हमेशा क्रीड एवेंटस की भी बात होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों ही परफ्यूम आला तरीके से बनाए हुए परफ्यूम हैं, लेकिन अलहदा खुशबू है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके पास ये है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये मान के चलिए कि गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग कैसे हैं, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो बेशक 2 अलग शोज़ हैं, दोनों के अलग फ़ैन फॉलोइंग है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक को पसंद ज़्यादा करें, एक को कम। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को प्यार बराबर दें, या फिर आप
इस बहस में भी फंस सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि खुशबू एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ क्रीड अवेंटस खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़त्म हो जाए तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि अगर आपके पास ये है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अवेंटस की ज़रूरत नहीं है या फिर इससे आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे आगे चल करके मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए अगर आप सिर्फ एक का चुनाव करना चाहें। वैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप देखिए, इसको अगर खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेक्टेशन अपनी हाई रखिएगा। आप एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लेंड खरीद रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने इसकी नई बॉटल खरीदी तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा जेनेरिक लग रहा है, लेकिन मेरे ऊपर ये ग्रो हुआ है। वक्त के साथ मैंने इसके लेयर्स को समझा है, जो जिस तरीके से इसमें डेप्थ है और ड्राई डाउन में जिस तरीके से ट्रांजिशन है, वो वक्त लगा मुझे भी थोड़ा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इसको ले रहे हैं, इसके सैंपल से स्टार्ट करें, कहीं से डीकैन मिल जाए तो बेशक आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया, आपके स्किन केमिस्ट्री के साथ बैठे, तो आप इसकी पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। और ये भी है कि थोड़ा वक्त दें। वक्त के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका पसंदीदा परफ्यूम बन जाए। वैसे एक खामी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कैप है वो बिल्कुल स्नगल नहीं है, तो ये सिर्फ इसके ऊपर बैठता है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हैंड क्राफ्टेड है, तो ऐसा हो सकता है इसी की वजह से बिल्कुल स्नगल नहीं है। वैसे ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद है ये परफ्यूम, मेरे पसंदीदा परफ्यूम में से एक है। अगर आपने इसे इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा नीश परफ्यूम कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।